मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देख सकते हैं ये हमारे मोबाइल की कंडीशन क्या हो चुकी है। तो इसी रीज़न के कारण हमारा वीडियो आपके पास नहीं आता। तो ये आज आपको हम दिखा देते हैं कि हमारा मोबाइल बेकार हो चुका है। हम किसी दूसरे के मोबाइल से वीडियो डालते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा सपोर्ट करना है, आप चाहते हैं कि हमारे पास एक नई मोबाइल आए, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और आपके लिए मैंने अपना फ़ोनपे नंबर डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, जो मंजू रानी के नाम से आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कुछ भी मेरे पास हेल्प करना, तो आप अपनी हेल्प दे सकते हैं। और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी जैसी इच्छा हो। तो ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया जैसा आपको समझ में आए। सभी भाई बहनों को जय मसीह, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उम्मीद करती थी परमेश्वर आपको अच्छे से रखे होंगे, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। बहुत से भाई बहन बहुत से दुख परेशानियां उठाते हैं, लेकिन हमें इस दुख परेशानी में उठाते हुए भी परमेश्वर की महिमा करनी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी वीडियो जो बराबर नहीं आ रही, उसका रीज़न मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से परमेश्वर की महिमा करें, ताकि हमारे पास जल्दी से एक मोबाइल आ सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी भाई बहन जो दुख में परेशानी में, वो उम्मीद ना छोड़ें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है वो हमारे पर अनुग्रह करने वाला है। कितने भी कठिन समय क्यों ना आए, हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये बात देखी है और ये सही बात है और हकीकत है कि जब भी मैं किसी परेशानी में आई, तो परमेश्वर ने मेरी मदद की और परमेश्वर आपकी भी मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर आपकी मदद करें और आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन को बदलें, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा में बने रहें और परमेश्वर से जो भी आपको कहना है वो खुल कर कहें। यदि अगर जैसे हम अपनी बात परमेश्वर के सामने रखते हैं और उस पर संदेह करते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमारी ये बात पूरी करेंगे कि नहीं, तो हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन अगर हम जब परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, पूरे विश्वास से अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो वो सचमुच में मिलता है। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हम बहुत दिन के विश्वासी हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा। तो ये हमारी अपनी कमियों के कारण होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसे पाप करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम वचन को लेकर चलें, प्रार्थना करें, और जो हमसे सीनियर लोग हैं, जो परमेश्वर की महिमा में बहुत दिन से हैं, उनसे हम एडवाइस लें कि हाँ हम क्या करें, किस तरीके से करें कि हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह आए। तो इसके लिए आप इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, मेरी भी वीडियोस देखते हैं, तो वहाँ से आपको हिंट मिलती है कि आपको किस तरीके से परमेश्वर की महिमा करनी है, किस तरीके से अपने जीवन को चलाना है। जैसे मसीह चाल चलन होना चाहिए। हमें पहले नंबर तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमें किसी के बारे में बुरा भला नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे के बारे में बुरा भला सोचते हैं, तो वो सेम जस्ट हमारे साथ भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए हमें जितना भी अच्छा सोचेंगे दूसरों को, जितने भी दूसरों की हेल्प करेंगे, जितने भी दूसरों के लिए हम प्रेयर करेंगे, तो परमेश्वर हमारी चिंता करेगा। परमेश्वर हमारे लिए पिता से प्रभु खुद पिता से प्रार्थना करेंगे कि हाँ हमारे बच्चों को, हमारे बेटे बेटियों को जिस बात की घटी कमी है वो पूरी हो, और जो भी शैतानी बंधन में जो बीमारी हो, वो सारी बीमारियां दूर हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग में मेरी तरह आप प्रार्थना करें, विनती करें और परमेश्वर की महिमा में बने। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, ये मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। ये देखिए हमारा मोबाइल, इसकी कंडीशन क्या हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी वजह से हमारा जो वीडियोस है वो रेगुलर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम दूसरे के मोबाइल से वीडियो डाल रहे हैं। और आप समझ सकते हैं, दूसरे के मोबाइल से बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बहुत कहना पड़ता है, तब जाके मिलता है। और फिर हम बहुत ज़्यादा गैपिंग के कारण वीडियो डालते हैं, तो ये हमारी प्रॉपर रूप से ख़राब हो चुकी है और इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी हेल्प करें। अगर आपकी इच्छा हो तो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करते, वो काम सही नहीं होता। अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि मेरी हेल्प करना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोनपे नंबर है, और जो कि मंजू रानी के नाम से आएगा। तो आप कोई भी हेल्प उस पर कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो, अगर परमेश्वर आपके मन में डालते हैं।
और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि हमें जल्दी से जल्दी एक मोबाइल की आशीष मिले। परमेश्वर का अनुग्रह हो। परमेश्वर परमेश्वर बहुत बड़ा है और वो कहीं से भी किसी भी तरह से हमें किसी भी चीज़ की जो घटी कमी होती है तो वो पूरी करता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत जल्दी ये जो परेशानी मेरे जीवन में आई ये भी सॉल्व होगी और हमें एक मोबाइल की आशीष मिलेगी। क्योंकि हम परमेश्वर से अगर जो चीज़ मांगते हैं तो उसे पूर्ण विश्वास से मांगें। और मैंने अभी तक जो भी चीज़ें मांगी परमेश्वर से विश्वास से मांगी और परमेश्वर ने मुझे वो दी है। तो मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती कि परमेश्वर मुझे देगा, चाहे जहाँ से भी देगा, चाहे जिस तरीके से भी देगा। हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए, बिल्कुल पक्का विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ भी ब्लेसिंग नहीं आएगी। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो विश्वास से ही करते हैं। हम परमेश्वर का नाम लेते हैं तो विश्वास से ही, क्योंकि हमने परमेश्वर को देखा नहीं है लेकिन हम हम विश्वास करते हैं कि हाँ सच में खुदा है। अगर खुदा ना होता तो हमारे जीवन में सांसें ना चलती, कोई प्रकृति में कोई चीज़, फल पौधे वृक्ष ये ना होते, संसार एकदम रुक जाता। इसलिए जब परमेश्वर ने हमारे अंदर अपनी सांसें फूंकी हैं, परमेश्वर ने जब इस जीवन को जीवित, परमेश्वर ने जब इस संसार को जीवित रखा है अपने ही बल पर, तो परमेश्वर हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को जरूर पूरा करेगा। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो आप भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर से विश्वास से मांग सकते हैं और परमेश्वर की महिमा करनी ही चाहिए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी है। जो कि टेढ़ी जाते हैं यानी संसारिक लोग हैं, जो कि परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं, तो वो भी परमेश्वर की महिमा करें, वो भी बचाए जाए। आज मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूँगी और अपने लिए भी, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगे कि मुझे जल्दी से जल्दी एक मोबाइल की आशीष मिले। तो आइए आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथों को उठाते हुए उस खुदावंद की ओर कि सचमुच परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपकी भी प्रार्थना सुनता है। तो आंखों को बंद करते हैं, हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु जिंदा परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता। आपके सम्मुख एक बार फिर से आते हैं खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ पिता आप हमारे सम्मुख हैं। मैं विश्वास करती हूँ पिता आप हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाए हुए हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन है पिता परमेश्वर सब मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। आकाश के झरोखे खुल जाए, अपने पर आशीष की वर्षा कर पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द एक मोबाइल की आशीष मिले, ताकि मैं आपके वचन को, आपकी महिमा को लोगों तक पहुँचा सकूँ और उसके द्वारा काफ़ी रूहें बचाई जा सके पिता परमेश्वर। काफ़ी से ज़्यादा लोग पिता परमेश्वर चंगे हों पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता मेरी आप प्रार्थना हर समय सुनते हैं पिता परमेश्वर। और जब भी मेरे जीवन में किसी बात की घटी कमी आई है, जो परेशानी है, उसे आपने पूरी तरह से सॉल्व किया है पिता। धन्यवाद करती हूँ दयालु परमेश्वर, एक एक जन की प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर। जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है पिता परमेश्वर, सभी के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। सभी भाई बहन बचाए जाए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर जिन बहनों के पास संतान नहीं पिता परमेश्वर, उनके संतान दे पिता परमेश्वर। जिनके जीवन में पिता परमेश्वर बीमारी है, जिनके जीवन शैतानी बंधन है, वो फ्री हो जाए पिता परमेश्वर। यू आर हीलिंग इन द नेम ऑफ द जीसस। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। छू ले पवित्र आत्मा एक एक जन को, जिस जगह से, जिस संसार के जिस भी कोने से ये लोग भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, सचमुच आपकी महिमा को देख रहे हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन में पिता परमेश्वर आपका अभिषेक उतर रहा है पिता। ये लोग चंगे हो रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग आपकी महिमा के कारण सताए जा रहे पिता परमेश्वर, उस सताव को खत्म कर पिता परमेश्वर। जो जेल की सलाखों के पीछे चले गए पिता परमेश्वर, उन्हें वापस ले आ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। हर कठिन परिस्थिति में पिता आपने हमें नहीं त्यागा है पिता परमेश्वर। सारा संसार हमें छोड़ सकता है, जन्म देने वाली माता हमें भूल सकती है, लेकिन खुदावंद आप हमें नहीं भूलते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके सम्मुख रखते हैं और अपने पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए, इस जगत के सभी लोगों के लिए मांग लेते हैं खुदावंद। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और सभी की खड़ी कमी को पूरा करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुने और सुनकर ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि मैंने प्रार्थना करी और सचमुच मुझे पूरा विश्वास है कि खुदावंद हमारी प्रार्थना को सुनता है और आपकी भी प्रार्थना सुनता है पिता परमेश्वर। तो इस वीडियो में मैं आपको यही अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती थी कि आप लोग जान सकें कि किस लिए सिस्टर वीडियो नहीं डाल रही। क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सिस्टर आपकी वीडियो नहीं आ रही, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। तो यही रीज़न है मेरे प्रिय भाई बहनों। और इस मोबाइल को 4 साल हो जाएंगे
क्योंकि 4 साल से इसी मोबाइल से हम लोग वीडियो डाल रहे थे और अब इसकी कंडीशन एकदम बेकार हो चुकी है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप चाहते हैं सचमुच, एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं मेरी हेल्प करना तो मुझे मेरी हेल्प कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोनपे नंबर है, जो कि मंजू रानी के नाम से आएगा आपके सामने। तो आप उस पर कुछ भी डोनेशन कर सकते हैं, जो अगर आपकी इच्छा हो। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बस मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। क्योंकि अगर हमारे पास कोई दुख होता है तो हम अपने अपनों से शेयर करते हैं, यानी कि अपने परिवार से, अपने भाई बहनों से। तो आप लोग मेरे परिवार हैं, आप लोग मेरे भाई बहन हैं, हम लोग मसीह जाति हैं। अगर आप चाहते हैं सचमुच, अगर आप मुझे अपनी बहन समझते हैं तो आप मेरी हेल्प करेंगे, और वरना कोई बात नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती रहूँगी, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी और परमेश्वर की महिमा में बनी रहूँगी। क्योंकि वो जिंदा खुदा बहुत बड़ा है, बहुत दयालु है। वो हम सबकी प्रार्थना सुनता है और उसके पास किसी बात की घटी कमी नहीं है कि जो अपने लोगों को वो निराश करे, अपने लोगों की इच्छाओं को पूरा ना करे। तो इस विश्वास के साथ मैं आपके साथ आई हूँ और इस विश्वास के साथ मैं आपके साथ बनी रहूँगी और आती रहूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। इसी तरीके से मैं अगली वीडियो में मिलूँगी आपको परमेश्वर की महिमा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।